मेरे मित्रों, जय मां शारदे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गणेश विसर्जन के दिन आप क्या क्या करें। गणपति जी का में आगमन किया है, उसी तरीके से हमको विदाई की भी शुरुआत करनी है और विदाई के लिए भी शुभ मुहूर्त होता है जो हम विधि विधान से करेंगे। तो ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि अगर हम हर्षो उल्लास के साथ गणेश जी की विदाई करते हैं और जैसे ही हम गणेश जी को अपने घर में लेके आते हैं, उसी प्रकार से हर्षो उल्लास के साथ हम उनकी विदाई भी करनी चाहिए। गणेश उत्सव का त्यौहार भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये त्यौहार 10 दिन तक विघ्नहर्ता प्रभु गणेश को समर्पित होता है। इस समय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश की मूर्ति का जगह जगह पर स्थापना की जाती है और घर में भी स्थापना की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन इसका विसर्जन किया जाता है। इस मूर्ति को कुछ लोग 1.5 दिन के लिए, कुछ लोग 3 दिन के लिए और कुछ लोग 5 और 7 दिन के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन सबसे शुभ मुहूर्त और शुभ दिन होता है अनंत चतुर्दशी का दिन, जिस दिन आप गणेश जी को विसर्जन करने के लिए सबसे बेस्ट दिन माना जाता है। गणपति का आगमन और विदाई दोनों ही शुभ मुहूर्त पर किया जाता है, क्योंकि जैसे हम गणेश भगवान को अपने घर पे गणपति बप्पा मौर्य को लेके आते हैं, उसी प्रकार से उसकी विदाई करते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के विसर्जन की शुभ डेट और विदाई और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। पंचांग के अनुसार अनंत चतुर्दशी का दिन जो 16 सितंबर को दोपहर के वक्त शुरू हो जाएगा और 17 सितंबर दिन के समय समाप्त होगा। उदयातिथि होने के कारण अनंत चतुर्दशी का व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा और यही तिथि मान्य होगी। इस दिन गणपति बप्पा जी की विदाई भी की जाएगी और इसी दिन गणपति बप्पा जी के लिए 4 शुभ विसर्जन की मुहूर्त बन रहे हैं और उस मुहूर्त पे अगर आप गणपति बप्पा का विसर्जन करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त, चतुर्दशी जो तिथि है वो 16 सितंबर 2024 को 15:10 पर शुरू हो जाएगी, यानी PM पर शुरू हो जाएगी और चतुर्दशी तिथि की जो समाप्ति होगी वो 17 सितंबर को 11:44 तक रहेगी। तो 17 सितंबर को ही अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। और गणेश विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। प्रातः काल जो मुहूर्त है वो 9:11 से शुरू हो जाएगा और 13:47 तक रहेगा, यानी कि दोपहर 1:45 तक रहेगा। और जो अपराह्न का मुहूर्त है यानी दोपहर का मुहूर्त है वो 15:19 से शुरू हो जाएगा और 16:51 तक रहेगा। फिर इसका सायंकाल जो मुहूर्त होगा वो 19:51 पर शुरू होगा और 21:20 तक रहेगा। तो उस मुहूर्त पे भी आप गणपति बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं। और रात्रि मुहूर्त जो रहेगा वो 22:47 पर शुरू हो जाएगा और 3:12 तक रहेगा, यानी सितंबर 18 तक। तो ये थे मूर्ति विसर्जन के शुभ मुहूर्त। अगर इसी मुहूर्त पर आप मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। गणेश विसर्जन की विधि, जब हम मूर्ति को लेके जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि अपने घर में सुबह स्नान ध्यान करके अच्छे वस्त्र, सफेद वस्त्र या पीले वस्त्र धारण कर लेंगे, पूजा में साफ सफाई कर लेंगे और बप्पा का जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक आप गंगा जल से भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको प्रभु को पीला चंदन या सफेद चंदन, पीला चंदन चढ़ाएंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला चंदन बहुत उनको प्रिय होता है। फिर आप पुष्प, अक्षत, धूर्वा, फल और मोदक, लड्डू का भोग लगाएंगे। गणेश जी को आएंगे, घी का दीपक जलाएंगे और उसी समय आप चाहें तो ये टोटका भी कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी को मोदक और लड्डू का भोग लगाना, नहीं तो आप खीर, पूरी, आपके श्रद्धा अनुसार आप पंजीरी भी बना सकते हैं, चन्नामृत भी बना सकते हैं और लाई आती है, लाई और रामदाना भी डाल करके आप ले जा सकते हैं, क्योंकि धूमधाम से आपको लेके जाना है।
अंत में आप उनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे और उसी समय आपको एक उपाय भी करना है। आपको क्या करना है कि अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनको बुरी नजर से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि सभी 7 सदस्य हैं घर में या 5 सदस्य हैं तो 2 जोड़ी लौंग लेकर के सबके ऊपर से 11-11 बार उतार लेना है, मतलब उतारण कर लेना है और गणेश जी के जहाँ पे मूर्ति है वहीं पर आपको रख देना है। ऐसा करने से गणेश जी सारे विघ्न और कष्ट दुख आपके हर लेंगे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करेंगे। उसके बाद आपको क्षमा याचना करनी है और क्षमा याचना के बाद आपको मूर्ति को हिलाना है। मूर्ति को हिलाएंगे जो भी घर के बुजुर्ग होंगे या जिसने भी स्थापित की है मूर्ति, उसके बाद मूर्ति को आपको एक थाली या एक बर्तन पे रखना है और धूम धाम के साथ बाजे शाजे के साथ ढोल नगाड़े के साथ आपको गणपति बप्पा का बोलते हुए गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया बोलते हुए आपको गंगा घाट या फिर जो भी आपके आसपास कुंड घाट तालाब हो नदी हो जिसमें आप विसर्जित करते हो वहीं पे जाकर के आपको उनको लेकर के जाना है। और जब आप उनको लेकर के जाएंगे तब आपको वहां पर भी उनके मस्तक पर तिलक लगाना है पीले चंदन का और उसके बाद अक्षत लगाना है और उनको दही का आपको भोग लगाना है, दही और गुड़ का, और उसके बाद फूलों की माला पहना करके उनको विसर्जित करना है। जब आप उनको नदी में या कुंड में डुबोएंगे तब आप उनको धूमधाम से गणपति बप्पा बोलते हुए उनका विसर्जित करना है और साथ ही साथ कहना है कि अगले वर्ष हम फिर घर लाने की कामना आपको करेंगे, अगले वर्ष फिर हम आपको लेकर के आएंगे। और आप इस प्रक्रिया के साथ गणेश का विसर्जन करते हैं तो विघ्नहर्ता आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं और जाते जाते आपको सफलता प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से गणेश का विसर्जन कीजिएगा। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।